क्या मोदी सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम सरकार के लिए ही बड़ा नुकसान साबित हुई? क्या यह योजना पूरी तरह फेल हो गई और अब इसे बंद कर दिया गया है? आज इस वीडियो में हम पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। आखिर यह स्कीम क्यों लाई गई थी, इसका मकसद क्या था और कैसे सरकार को इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पर, जहां आपको मिलती है सबसे सटीक और इंफॉर्मेटिव खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार का मास्टर प्लान जो उसी पर भारी पड़ गया। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने देखा कि भारतीय लोग फिजिकल गोल्ड में बेतहाशा निवेश कर रहे हैं। हर साल टनों के हिसाब से सोना आयात किया जा रहा था। इससे देश का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा था। इसी समस्या का हल निकालने के लिए सरकार ने नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू की। इस योजना का मुख्य मकसद था कि लोग फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें। इससे दो बड़े फायदे होने थे। पहला, गोल्ड इंपोर्ट कम होगा क्योंकि लोग फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय बॉन्ड खरीदेंगे। दूसरा, सरकार सस्ते में फंड जुटा पाएगी। उसे बैंकों से महंगा लोन लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार को लगा कि यह योजना विन विन साबित होगी। जनता को भी फायदा होगा और सरकार को भी। लेकिन हुआ इसके उलट। सरकार को लगा भारी झटका। इस स्कीम के तहत सरकार 8 साल के बॉन्ड जारी कर रही थी। निवेशकों को गोल्ड की कीमत बढ़ने के साथ साथ 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी मिल रहा था। शुरुआत में यह योजना सही चल रही थी, लेकिन असली खेल तब बदला जब गोल्ड की कीमतें आसमान छूने लगीं। जब 2015 में पहला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी हुआ तब 10 ग्राम सोने की कीमत 25,000 रुपये थी। 2023 में जब यह बॉन्ड मैच्योर हुआ तब सोने की कीमत 60,000 रुपये पहुंच गई और अब 2025 में सोने की कीमत 90,000 रुपये से भी ऊपर जा चुकी है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि सरकार ने जो पैसा जनता से उठाया था अब उसे 3 गुना ज्यादा कीमत देकर वापस करना पड़ रहा है। अब तक सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन उसे 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा वापस करने पड़ रहे हैं। और अगर गोल्ड की कीमतें और बढ़ती रहीं तो यह आंकड़ा 3 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर सकता है। सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था कि गोल्ड के दाम इतनी तेजी से बढ़ जाएंगे। अब सरकार क्या करने जा रही है? अब सरकार को एहसास हो चुका है कि यह स्कीम उसके लिए एक बड़ा आर्थिक संकट बन चुकी है। इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि अब कोई नया गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया जाएगा। आखिरी बार सरकार ने फरवरी 2024 में गोल्ड बॉन्ड जारी किया था। इसके बाद से अब तक कोई नई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। इसके अलावा सरकार ने 2017 से 2020 के बीच जारी किए गए बॉन्ड्स को प्रीमैच्योर रिडीम करने का फैसला लिया है। यानी जिन निवेशकों के बॉन्ड 5 साल पूरे कर चुके हैं उन्हें 8 साल पूरे होने से पहले ही भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार अब इस स्कीम से पूरी तरह बाहर निकलना चाहती है ताकि आगे और ज्यादा नुकसान न हो। जनता को फायदा, सरकार को भारी नुकसान। इस पूरी जानकारी का निष्कर्ष यह है कि निवेशकों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से जबरदस्त फायदा हुआ, लेकिन सरकार के लिए यह एक डिजास्टर बन गया। लोगों का इन्वेस्टमेंट 3 गुना तक बढ़ गया। सरकार को 2.5% ब्याज भी देना पड़ा। गोल्ड इंपोर्ट कम होने के बजाय और बढ़ गया और सरकार को तगड़ा वित्तीय झटका लगा। अब सरकार ने इस स्कीम को बंद करने का संकेत दे दिया है। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सरकार को यह स्कीम और पहले ही बंद कर देनी चाहिए थी या फिर इसे किसी और तरीके से सुधारना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें न्यूज प्लस को, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें।